आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 6वां से लेके 10 तक को सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 का जो 1 से 5 तक क्वेश्चन दिया था उसको सॉल्व किए थे। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा करके उस वीडियो को पहले देख लीजिए। अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो निश्चित ही समांतर श्रेणी का जो पद होता है उसको निकालना और सार्वंतर निकालना सीख जाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए चौथे का 6 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 6 क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 0.2, 0.22, 0.222 और 0.4 बार 2 है और डॉट डॉट इसी तरह बढ़ता गया है। क्वेश्चन में बोला है कि कौन सा एपी में है। यदि अगर कोई एपी में है तो उसका सार्वंतर निकालिए और उसके 3 और पद निकालिए। तो चेक करते हैं सबसे पहले यह एपी में है कि नहीं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लिखेंगे जो दिया हुआ जो अनुक्रम है वह क्या है 0.2, 0.22 इसी तरह से दिया है। तो 0.2 को हम लोग मानेंगे A1 और 0.22 को A2 जो कि द्वितीय पद है और A1 प्रथम पद है। 0.222 इसको तृतीय पद, A3 और इसको A4 मानेंगे। तो सबसे पहले सार्वंतर निकालेंगे तभी तो पता चलेगा कि एपी में है कि नहीं। तो D1 इक्वल क्या होता है A2 माइनस A1 के बीच का जो अंतर होता है वह A2 माइनस A1 इक्वल D1 से रिप्रेजेंट करें जो कि सार्वंतर है। तो D1 इक्वल क्या हो जाएगा A2 की वैल्यू क्या है 0.22 इसको रख दिए माइनस A1 की वैल्यू 0.2 घटाएंगे तो कितना होगा 0.02 इसका D1 की वैल्यू आ गई। अब निकालेंगे D2 जो कि A3 और A2 के बीच का अंतर है। तो A3 माइनस A2 लिखेंगे। A3 की वैल्यू 0.222 और माइनस A2 की वैल्यू 0.22 है, घटाएंगे तो 0.002 आ जाएगा जो कि D2 की वैल्यू है या सर्वांतर है। तो देख रहे हैं D1 नॉट इक्वल क्या है D2। जब ये दोनों समान नहीं होता है, सर्वांतर समान नहीं होगा इन दोनों के बीच का, तो क्या कहेंगे यह एपी में नहीं है। तो आगे लिखेंगे इसको कि सर्वांतर समान नहीं है, अतः दिया गया जो अनुक्रम है वह एक एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं है तो इसका अगला पद नहीं निकाल सकते हैं। तो अब सॉल्व करेंगे 7वां क्वेश्चन को। 7वां दिया था 0, -4, -8, -12 डॉट डॉट इसी तरह से है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे जो अनुक्रम दिया गया जो अनुक्रम है वह 0, -4, -8, -12 है और डॉट डॉट है। तो 0 क्या है यह प्रथम पद है, A1 मानेंगे A1 इक्वल 0 और A2 जो कि द्वितीय पद है -4 और तृतीय पद -8 और चौथा जो पद है वह -12 है। तो अब निकालेंगे इसका सर्वांतर A2 माइनस A1 करेंगे। D1 इक्वल क्या होगा A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू -4 और A1 की वैल्यू 0, घटाएंगे 0 तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम वही होगा। तो D1 की वैल्यू -4 आ गया। अब A3 और A2 के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। तो D2 इक्वल क्या होगा A3 माइनस A2। तो A3 की वैल्यू -8 है, -8 लिख देंगे माइनस A2 की वैल्यू -4 है, -4 लिखेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कोष्ठक हटाएंगे तो -8 + 4 घटाएंगे तो क्या होगा -4। अब देख रहे हैं D1 इक्वल क्या है D2 है। ये दोनों क्या है समान है, सर्वांतर इन दोनों का क्या है समान है। जब सर्वांतर समान होता है तो क्या होता है, जब सर्वांतर समान होगा तो यह क्या होगा एपी में होगा। तो लिखेंगे सर्वांतर समान है तो दिया गया जो अनुक्रम है वह एक एपी में है। तो सर्वांतर भी क्वेश्चन में पूछा था। तो सर्वांतर इसका D इक्वल क्या आ जाएगा -4 जो कि -4 क्या है सेम है। क्वेश्चन में बोला था कि एपी में है तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इसके अगले 3 और पद ज्ञात कीजिए। A4 तक दिया है, A4 तक हमको निकालना है, A5, A6 और A7 3 पद और निकालना है। तो सर्वांतर मिल गया, इससे हम लोग 3 पद निकाल सकते हैं। अब 5वें पद निकालने के लिए क्या करेंगे A5 इक्वल A + 4D लिखते हैं, या A5 को इस तरह से भी निकाल सकते हैं। A4 में क्या करेंगे D की वैल्यू को जोड़ देंगे। D की वैल्यू क्या है -4 है और A4 में वैल्यू को जोड़ेंगे तो कितना आएगा -16 आ जाएगा। या तो इस तरह से लगा सकते हैं या इस तरह से भी लगाएंगे तो भी आंसर वही आएगा। तो ये वाला आसान है, इसी से बता रहे हैं। A5 इक्वल क्या लिख सकते हैं A + 4D। A की वैल्यू क्या है 0 और 4 इंटू D की वैल्यू क्या है -4। 4 का गुणा करेंगे 4 में तो क्या हो जाएगा 16। A5 की वैल्यू आ गई -16। अब A6 इक्वल क्या लिखेंगे A + 5D। A की वैल्यू 0 जो कि प्रथम पद है, 5 इंटू D की वैल्यू -4 है, सर्वांतर है। D इक्वल 5 का 4 में करेंगे तो -20 हो जाएगा। A6 की वैल्यू -20 आ गया। अब A7 इक्वल क्या होगा A + 6D। D की वैल्यू रखेंगे और A की वैल्यू जो कि प्रथम पद है A, D इक्वल क्या है सर्वांतर।
तो 6 चौका कितना होगा 24। इस 7 की वैल्यू आ गई -24। यही 3 पद कहा था निकालने के लिए, तो 3 पद निकल गया। लिखेंगे अतः दिए गए अनुक्रम के अगले 3 पद जो हैं वो -16, -20 और -24 होंगे। अब सॉल्व करेंगे 8वें को। 8वां क्वेश्चन दिया था -1/2, -1/2, -1/2, सब क्या है -1/2, ये दिख रहा है। तो इसको करेंगे सॉल्व। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे जो दिया गया अनुक्रम है वो -1/2, -1/2 इसी तरह से डॉट डॉट दिया है। तो A1 इक्वल क्या हो जाएगा, प्रथम पद क्या दिया है -1/2, और A2 इक्वल क्या दिया है द्वितीय पद -1/2, तृतीय पद भी दिया है -1/2, और चौथा पद भी दिया है -1/2। अब निकालेंगे इसका सर्वांतर। तो D1 इक्वल क्या होगा A2 - A1, A2 की वैल्यू -1/2 और A1 की वैल्यू -1/2। तो -1/2 A2 की वैल्यू रखेंगे, माइनस A1 की वैल्यू -1/2 रखेंगे। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -1/2 + 1/2 इससे कैंसिल, ये D1 की वैल्यू आ गया 0। अब निकालेंगे A3 और A2 के बीच का डिफरेंस। तो D2 इक्वल क्या होगा A3 - A2, तो A3 की वैल्यू -1/2 माइनस A2 की वैल्यू -1/2, ये भी क्या हो जाएगा माइनस प्लस से कैंसिल, D2 की वैल्यू आ गई 0। तो D1 = D2, सर्वांतर क्या है समान है, सर्वांतर समान है तो क्या होगा यह AP में होगा, तो इसका सर्वांतर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यह AP में है। तो अगला इसका 3 पद हमको निकालना है। लिखेंगे सर्वांतर समान है तो ये एक AP में है, और सर्वांतर D इक्वल क्या आया था 0 आया था उसमें। अब उसके बाद 3 और पद निकालना है, 4 पद दिया था तो 5वां पद क्या होगा A + 4D होगा। A की वैल्यू -1/2, 4 × D जो कि सर्वांतर है यहाँ पे 0 है, तो 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 ही होता है, तो कितना हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। और A6 इक्वल क्या होगा A + 5D होता है। तो A की वैल्यू रखेंगे जो कि प्रथम पद है A1 -1/2 + 5 × D की वैल्यू 0, तो A6 की वैल्यू भी -1/2 आ जाएगा। और A7 सातवें पद निकालेंगे -1/2 + 6 × D लिखेंगे, D की वैल्यू क्या है 0, तो ये भी क्या हो जाएगा -1/2। तो 3 पद निकल गया। तो लिखेंगे अतः दिए गए अनुक्रम के अगले 3 पद जो हैं -1/2, -1/2, -1/2 होंगे। इस तरह से इसके 3 पद निकल गए। अब सॉल्व करेंगे 9वें को। तो 9वां दिया है 1, 3, 9 और 27 डॉट डॉट है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे जो दिया गया जो अनुक्रम है वह 1, 3, 9 और 27 है। तो 1 क्या है प्रथम पद, A1 की वैल्यू है, A2 इक्वल क्या है 3, और A3 इक्वल 9 है जो कि तृतीय पद, और A4 इक्वल क्या है 27 जो कि क्या है चौथा पद। तो सर्वांतर निकालेंगे इसके बीच का, चेक करेंगे AP में है कि नहीं। तो सर्वांतर निकालने के लिए A2 - A1 लिखेंगे, तो D1 इक्वल लिखेंगे A2 - A1, तो A2 की वैल्यू 3 है और A1 की वैल्यू 1 है, घटाएंगे तो आ जाएगा 2, तो D1 इक्वल आ गया 2। अब निकालेंगे D2 की वैल्यू, A3 और A2 के बीच का सर्वांतर। तो D2 इक्वल A3 - A2, तो A3 की वैल्यू 9 और A2 की वैल्यू 3 है, तो घटाएंगे तो 6 आ गया। देख रहे हैं D1 की और D2 की वैल्यू क्या है सेम नहीं है, क्या है इक्वल नहीं है। जब D1 और D2 इक्वल नहीं होता है, सर्वांतर समान नहीं होता है, तो क्या होगा ये AP में नहीं होगा। तो लिखेंगे सर्वांतर समान नहीं है, अतः दिया गया जो अनुक्रम है वह AP में नहीं है। जब AP में नहीं है तो इसका अगला पद ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो अब आगे 10वें को सॉल्व करेंगे। 10वां क्वेश्चन दिया है A 2A 3A 4A डॉट डॉट इसी तरह से है। इसको सॉल्व करना है AP में है कि नहीं। यदि AP में है तो 3 पद निकालना है और सर्वांतर निकालना है। तो चलिए सॉल्यूशन में लिखेंगे। अब दिया गया जो अनुक्रम है वह A दिया है, 2A दिया है, 3A 4A डॉट डॉट इसी तरह से है। तो A क्या है प्रथम पद जो कि A1 की वैल्यू है, A2 की वैल्यू 2A है, द्वितीय पद जो तृतीय पद है वह 3A है, और चौथा पद 4A है। तो इसके बीच का सर्वांतर निकालेंगे। तो D1 इक्वल क्या होगा A2 - A1, तो A2 की वैल्यू 2A है रखेंगे, माइनस A1 की वैल्यू A, 2A में से A घटाएंगे तो A आ जाएगा। D1 की वैल्यू आ गया A। अब निकालेंगे A3 और A2 के बीच का डिफरेंस। तो D2 इक्वल क्या होगा A3 - A2, A3 की वैल्यू 3A और A2 की वैल्यू 2A, घटाएंगे 3 में से 3A में से 2A तो बचेगा A। D2 की वैल्यू आ गई A। देख रहे हैं दोनों क्या है इक्वल है। जब दोनों इक्वल आता है सर्वांतर तो क्या कहते हैं AP में है। तो लिखेंगे इसका सर्वांतर समान है, अतः दिया गया जो अनुक्रम है वह एक AP में है।
तो सर्वांतर डी इक्वल क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जब ए पी में है तो इसके 3 और पद निकालना है, तो ए 5 इक्वल क्या होगा, ए प्लस 4d होता है। तो ए जो कि प्रथम पद है, ए की वैल्यू ए आया था और 4 इंटू डी की वैल्यू भी ए आया था, तो 4 का ए में गुणा करेंगे तो 4 ए और ए जोड़ेंगे तो 5 ए 5 की वैल्यू 5 ए हो जाएगा। अब छठवें पद को निकालेंगे, ए 6 इक्वल होगा ए प्लस 5d। तो ए जो कि है प्रथम पद क्या दिया था, ए 5 इंटू डी की वैल्यू दिया था ए जो कि सर्वांतर है, तो 5 का ए में करेंगे तो 5 ए होगा, 5 ए और ए जोड़ेंगे तो 6 ए हो जाएगा। अब ए 7 इक्वल क्या होगा, ए प्लस 6d। ए इक्वल प्रथम पद है, प्रथम पद ए आया था, 6 इंटू डी जो कि सर्वांतर था, तो 6 ए हो जाएगा। 6 ए में ए जोड़ेंगे तो 7 ए हो जाएगा। 3 पद निकल गया, 4 पद पहले से दिया था, तो लिखेंगे अतः दिए गए जो अनुक्रम के अगले 3 पद हैं वह 5 ए 6 ए 7 ए होंगे। इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।